शिवपुर गांव एक छोटा और शांत गांव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन उस गांव में एक डरावनी बात थी। गांव के पास वाला जंगल। लोग कहते थे कि जो भी रात में उस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन गांव के बच्चे इन सब बातों को सिर्फ बड़ों की घड़ी हुई कहानियां मानते थे। रवि, एक 10 साल का बच्चा, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह हंसमुख और चंचल था। रोज सुबह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता और दोपहर तक घर लौट आता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह गया पर लौट कर नहीं आया। अध्याय 2। खोजबीन की शुरुआत। जब रवि शाम तक घर नहीं आया तो उसकी मां परेशान हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन जब रात हो गई और वह नहीं लौटा तो पूरा गांव उसकी तलाश में निकल पड़ा। गांव के लोग स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां के टीचर्स ने बताया कि रवि तो दोपहर में ही स्कूल से निकल चुका था। उसके दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रवि घर की तरफ ही निकला था, लेकिन फिर वह गया कहां? गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि रवि को जंगल की कोई बुरी आत्मा ले गई होगी। उसके माता पिता रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले भी इस गांव से कई बच्चे अचानक गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। लोग डर से इन घटनाओं को भूत प्रेत का काम मानते थे। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हमें जंगल में ढूंढना चाहिए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात में वहां जाए। आखिरकार सुबह होते ही कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं पक्षियों की आवाज आ रही थी। खोजते खोजते वे एक पुराने और टूटा फूटा मंदिर तक पहुंचे, जिसके चारों ओर अजीब सी लताओं ने घेरा बना रखा था। वहां पहुंचते ही एक आदमी जोर से चिल्लाया, देखो, वहां कुछ पड़ा है। सब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन पर खून के निशान थे और कुछ ही दूरी पर एक छोटे से गड्ढे में किसी का शव दबा हुआ था। जब उन्होंने शव को बाहर निकाला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह शव रवि का था। रवि की लाश बुरी तरह विकृत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच कर मारा हो। गांव के लोग सदमे में थे। अब सवाल यह था कि उसे किसने मारा? क्या यह जंगल की कोई बुरी आत्मा थी या फिर किसी इंसान का काम? तभी गांव के एक बुजुर्ग, बाबा सोमनाथ, बोले, यह कोई साधारण मौत नहीं है। यह उस आत्मा का काम है जो इस जंगल में भटक रही है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जो काले जादू का अभ्यास करता था। गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी जंगल में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने गांव के बच्चों का बलिदान देना शुरू कर दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि वह हर साल गांव के किसी बच्चे को ले जाएगा। गांव वालों ने अब तक इस बात को भुला दिया था, लेकिन अब समझ आ रहा था कि यह सब उसी श्राप का नतीजा था। रवि की मौत ने गांव में दहशत फैला दी थी। हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर डरे हुए थे। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि जंगल में एक बड़ा हवन करना होगा, तभी उस बुरी आत्मा से मुक्ति मिल सकेगी। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर जंगल के उसी पुराने मंदिर में हवन किया। मंत्रों की गूंज से पूरा जंगल कांपने लगा। तभी अचानक एक काली परछाई आग की लपटों से निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव के लोग डर गए, लेकिन पुजारी ने हवन जारी रखा। धीरे धीरे वह काली परछाई गायब हो गई। बाबा सोमनाथ बोले, अब यह श्राप खत्म हो गया। गांव में अब शांति थी। लोगों को लगा कि अब उनके बच्चों को कोई खतरा नहीं है। रवि का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके माता पिता इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। कुछ महीनों बाद एक और बच्चा स्कूल से लौटते समय गायब हो गया। गांव एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। क्या वह आत्मा सच में खत्म हुई थी या फिर यह डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई?